गुड मॉर्निंग 7th क्लास। वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास। फिर से स्वागत है बच्चों आपका एक बार साइंस की या विज्ञान विषय की क्लास में। चलिए पाठ 7 पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक भी आपकी बुक का मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने ये भी देखा कि किस तरह ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे या वहाँ के जीव जो है वो किस तरह की विशेषता के साथ होंगे। अब हम लोग ये देखने जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में किस तरह के जीव पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि 2 का ही अध्ययन आपके पाठ में यहाँ पर हम लोगों को करना था। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं वो देखेंगे कि कुछ प्रवासी पक्षी, कल मैंने आपको बताया था ध्रुवीय प्रदेशों में कि जब ठंड ज़्यादा होती है तो कुछ पक्षी जो है वो जैसे साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से उड़ के राजस्थान के कुछ इलाकों में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको कि आप क्या जानते हैं। देखिए, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायुवीय परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। 15,000 किलोमीटर दूर आ जाते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड है या उनकी जो रहने के लिए जो उचित परिस्थितियाँ हैं वो नहीं हैं, तो वो उड़कर आ जाते हैं 15,000 किलोमीटर तक भी। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। कैसे उड़ पाते हैं ये इतना अधिक लंबा, देखेंगे कि सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं, माने उनको कैसे पता चलता है किस रास्ते पे उड़ना है, किस दिशा में जाना है। ठीक है, ये आश्चर्य वाली बात है बच्चों। बाकी उड़ तो लेते हैं क्योंकि उनकी जो उड़ान पेशी है, उड़ान पेशियों के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से ऊपरी वायुमंडल कर देता है। काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं ये पक्षी। तो कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है, यानी इनको दिशा का ज्ञान होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों का मार्गदर्शन मिलता है, यानी तारों और सूर्य की दिशा देख कर के भी ये उड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनको क्या नॉलेज है, इनको नॉलेज है दिशा का, जैसे एक सेंस रखते हों दिशा के बारे में, दिशा का पता होता हो इनको। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। यानी केवल पक्षी ही उड़कर अपनी जलवायु परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। बाकी कुछ जैसे स्तनधारी जीव हैं, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए या आवास अनुकूलन के लिए अपना एटमॉस्फेयर बदलते रहते हैं समय के अनुसार। तो चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वो कैसे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है, यानी काफ़ी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो देखो, ये तो उष्णकटिबंधीय किसी भी माहौल की विशेषताएं होगी कि साल भर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर, मिनिमम 15 डिग्री से भी ऊपर रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ह्यूमिड रहते हैं, ये गर्म स्थान है। तो इनकी ही एक विशेषता क्या है कि इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? भारत में ये पश्चिमी घाट और असम में। अगर आपको बोले कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं भारत के अलावा। सतत गर्मी और वर्षा के कारण, यानी कंटिन्यू गर्मी रहती है, जब बारिश होती है तो कितना हुमस हो जाती है, देखते हो ना आप बारिश के पहले और बाद में, वैसा माहौल रहता है यहाँ का, पसीने पसीने वाला, चिपचिपाट वाला। तो ऐसे वर्ष भर जो है वो आपको पता है सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में कौन कौन होते हैं? देखो, बंदर यानी कपी, एप्स जिनको कहते हैं इंग्लिश में, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। ये सब इन तरह के वर्षा वनों में पाए जाने वाले, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले सजीव हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इतनी गर्मी में ये
कैसे अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, इनके अडाप्टेशन क्या है, इनकी अनुकूलताएं क्या हैं, वो देखेंगे हम लोग कि कैसे ये योग्य हो पाते हैं ऐसे माहौल में रहने के लिए। देखो बच्चों, वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। देखो, बहुत वर्षा वन है, सघन बारिश भी अच्छी होती है, ह्यूमिड है, तो वहाँ पर कई तरह के नाना प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उन सब में भोजन और आश्रय, रहने के लिए और भोजन के लिए तगड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कुछ जो नीचे नहीं रह पाते वो वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। देखो चित्र में देखिए, ग्रीन कलर का ये लाल नेत्र वाला, जिसकी आंखें लाल हैं, इससे ये दिखता है, बाकी ये वनों में छिप जाता है, सुरक्षात्मक आवरण है ये इसका। तो इसके पैर चिपचिपे होते हैं, है ना। अब ये क्या करता है, इनसे देखिए आप, लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं। यानी जहाँ भी पैर रखता है वहाँ चिपक जाता है वृक्ष से और आसानी से ये ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन पर वे रहते हैं। चित्र 7.7 में देखिए, ये देखो लाल नेत्रों वाला बंदर है ये, इसके पैर जो है वो चिपचिपे होते हैं। कैसा अनुकूलन है ये, वृक्ष पर चढ़ने के लिए। इसके अलावा इसका रंग हरा होता है, तो ये कैसा अनुकूल है, सुरक्षात्मक अनुकूलन है ये, क्योंकि हरे ही पेड़ पौधे होते हैं तो ये आसानी से दिखता नहीं है और इसका शिकार होने से बच जाता है। ठीक है, ये लाल नेत्र वाला मेंढक है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है। पूंछ के आंटे दे लेते हैं वो किसी भी शाखा से और वहाँ से लटकते हैं और छलांगे मारते हैं, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। चित्र 7.8 में देखो, इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। तो आपने देखा हाथ पैर कैसे होते हैं, आसानी से ये शाखाओं को पकड़ लेते हैं और जब इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो ये पूंछ के आंटे दे लेते हैं किसी भी शाखा में, तो शाखा पकड़ने में हेल्प हो जाती है और ये झूल लेते हैं आराम से ये। ठीक है, तो इस तरह से देखो लाल नेत्र वाला बंदर देखा आपने कि पैर उस पे पेड़ पे चढ़ने के लिए उसके पैर के तलवे जो है वो चिपचिपे होते हैं ताकि फिसले नहीं वो। उसका रंग हरा होता है ताकि वो सुरक्षा हो जाए उसकी, कि हरे रंग के माहौल में, क्योंकि वृक्ष भी हरे ही होते हैं, आपको पता है वन में ज़्यादा हरियाली होती है। हरे रंग के माहौल में आसानी से वो दुश्मनों से छिप सके। इसी तरह बंदर देखो कितने छोटा शरीर है, पूंछ लंबी है, इनकी शाखाओं को पकड़ने के लिए एक अनुकूलन है ये। और ये है न्यू वर्ल्ड मंकी। तो सर आप देखो और भी कई तरह के जीव पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बच्चों, जिसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे और कल ये आपका पाठ पूरा हो जाएगा। आज यहाँ से आपको जो है वो क्या करना है कि एक तो उष्णकटिबंधीय जो माहौल है या उष्णकटिबंधीय एटमॉस्फेयर की जो विशेषताएं हैं, है ना, वो लिखनी है आपको। कैसी परिस्थितियाँ रहती है किसी उष्णकटिबंधीय स्थल पर, वो लिखना आपको। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले जीवों में जैसे लाल आँखों वाला बंदर है या जो ये कपी है, इसके अंदर क्या अनुकूलन है वहाँ अनुकूल रहने के लिए। यह आपको 2 प्रश्न यहाँ से आपकी HW कॉपी में करने हैं और पाठ जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा आपका। कल के वीडियो में बचा हुआ टॉपिक हम लोग देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।